हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पे हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th की मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3, जहां पर हमने सॉल्व किया था बेसिक पार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश कर दिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बुक है आपकी आर.डी. शर्मा लेटेस्ट एडिशन 2023, जहां पर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सो दैट, फर्स्ट आपका पार्ट है tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। नेक्स्ट पार्ट है आपका cos b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन ए बाई टू। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को इक्वेट करने के लिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, यानी आपका b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। तो सबसे पहले आपको इसको कॉट में चेंज करना होगा, तभी आप इसको बना सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। अब आप लोग जानते हैं कि राइट रेक्टेंगल ट्रायंगल बना लीजिए और नेमिंग कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए यहां पे हमको b प्लस सी चाहिए और a बाई टू, तो ये आपका a और ये आपका b और ये c। अब अगर ये 90 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ द सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस कर दीजिए 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब अगर हम लोग 2 का डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस सी बाय 2। अब इस 2 का डिवाइड इसमें कर दीजिए तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, यानी हम b प्लस सी बाई टू को डायरेक्टली 90 डिग्री माइनस a बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रायंगल आपका ये भी मेंशन नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, वो तो हमने सपोज किया है। अगर आप सपोज नहीं भी करते हैं तो ये तो रिजल्ट हमें पता ही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये रिजल्ट तो हम जानते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अब b प्लस सी, ए को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें b प्लस सी बाई टू चाहिए और 2 का आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन से आइडिया लेके क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, 2 का डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो उससे होगा क्या, b प्लस सी बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस ए बाई टू, जहां पर हम इसी की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। tan b बाई सी, b प्लस सी टू को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई टू, क्योंकि अभी हमने रिजल्ट देखा था कि क्या होगा, और ये अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं LHS। अब आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिजल्ट बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो इसी रिजल्ट को यहां अप्लाई कर दीजिए, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और यहां थीटा क्या है आपका a बाई टू, तो कॉट a बाई टू इक्वल टू RHS। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इजीली प्रूफ भी हो गया। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां पर मैंने इस चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। वहां से आप सारे, आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जहां से आप इजीली वॉच करके अपने सारे क्वेश्चनों के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत आसान है। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, जो कि ये भी आपका बहुत ही आसान। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू। सेम इसमें भी आपको वही करना है, cos
बी प्लस सी को हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस a/2। ये आपका LHS पार्ट है, जहां से आपका cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin a/2। जहां पर आप देयरफॉर करके ये ले सकते हैं sin cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। जहां से आपका ये रिजल्ट आपका इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। देखिए कितनी आसानी से। और इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल भी बना के दिखाना होगा, तो इसलिए आप ट्रायंगल बना लीजिएगा, ABC अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। जहां से हम रिजल्ट निकालेंगे अपना एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। अब हम लोग बोथ साइड 2 का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। जहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। इसी रिजल्ट को यहां अप्लाई कर दीजिए, आपका जो आपको प्रूफ करना है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर के 10 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हमें कैसे प्रोसीड करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये भी दिखाना होगा, तो आप ये चीज भी शो कर दीजिएगा एग्जाम में, और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, इफ sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में थीटा माइनस 6 डिग्री, जो कि आपका ये एंगल है, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी आपको एंगल फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ये आपका cos है और ये आपका ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख देते हैं, sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। अब आपका दिया हुआ है कि 3 थीटा और ये आपका थीटा माइनस 6 डिग्री एक्यूट एंगल है। तो इससे क्या कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह के क्वेश्चनों में जब एंगल को फाइंड आउट करना होता है तो हमें जो इधर लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस, वही इधर भी होना चाहिए। तो हम इसको कॉस में चेंज कर देते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। जहां पे आप सिंस करके लिख दीजिए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक सेम हो गया, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो जिससे क्या होगा कि एंगल भी इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब ये कुछ नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व कर देना है। माइनस 3 थीटा है, ये थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस हो जाएगा माइनस 6 डिग्री, 90 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस 90 डिग्री, माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 96 डिग्री। और आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 96 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 24 डिग्री आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन और कितना आसान। बस आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए और इक्वेट करना आना चाहिए कि कैसे हम इक्वेट करें, कैसे प्रोसीड करें कि मेरा रिजल्ट आ जाए। देखिए क्या है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां पर आपका वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी यहां पे आपको एंगल a फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सेम वही अप्लाई कीजिए। पहले आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए, cosec a माइनस 20 डिग्री।
अब देखिए, हमें निकालना है एंगल, और हम जानते हैं कि सेक और कोसेक में क्या रिलेशन होता है। अगर हम यहां पर इसको कोसेक 90 डिग्री -4a लिख दें, तो आप लोग जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां पर आपको मेंशन करना है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब जैसे ही ये रिजल्ट आपने अप्लाई कर दिया यहां पे, तो देखिए एलएचएस और आरएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया कोसेक, तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री -4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब आपको बस सॉल्व कर देना है, -4a, और देखिए a इधर आएगा, ट्रांसपोज करिए तो -a -20 डिग्री, 90 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए -90 डिग्री। जहां पर ये हो जाएगा आपका -5a इक्वल टू -110 डिग्री। अब ये आप कैंसिल आउट कर दीजिए, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 110 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। देखिए बहुत आसान, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको इसी तरह से आपको प्रोसीड करना है। नंबर 13 भी आपका बहुत इजी है। देखिए क्या है, सेम है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। इफ sec 2a is equal to cosec a minus 42 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। तो जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही अप्लाई कीजिए। sec 2a is equal to cosec a minus 42 डिग्री। जहां पर इसको हमें कॉसेक बनाना है तो हम लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री -2a। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, तो हम सेक को ये भी लिख सकते हैं और ये भी, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। जहां पे आपको मेंशन करना है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब जब दोनों साइड में आपका कॉसेक कॉसेक हो गया तो एंगल इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री -2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। जहां पे आपको सॉल्व कर देना है -2a, फिर -a -42 डिग्री, 90 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -90 डिग्री, -3a इज इक्वल टू -132 डिग्री। अब जहां पे आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 132 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3 4 12, 3 4 12 यानी 44 डिग्री इज द आंसर। देखिए कितना इजी और कितना आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये आस्क कर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे प्रोसीड करना है तो देखिए आपके 100% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान है, जो कि आपका बेसिक पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। तो जिनके पास भी न्यू एडिशन की बुक होगी उसमें तो ये बेसिक लिखा होगा, लेकिन ओल्ड एडिशन की बुक में ये लेवल 1 या लेवल 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन तो मैंने लिख भी दिया है, तो क्वेश्चन की सीरीज चेंज होगी जब ओल्ड एडिशन की बुक होगी। लेकिन हम यहां सॉल्व कर रहे हैं लेटेस्ट एडिशन बेसिक पार्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि बहुत इजी है। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही प्रोसीड करेंगे। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। जहां पर हमें इसको कॉट बनाना है तो हम जानते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉट a माइनस 18 डिग्री, जो आपका RHS में वैल्यू गिवन है। जहां पर आप मेंशन कर दीजिए
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब आपका देखिए कॉट कॉट सेम है तो एंगल इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब सॉल्व कर देंगे हम लोग, माइनस 2a अगेन माइनस a माइनस 18 डिग्री, 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 90 डिग्री, जहां पे माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 108 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल आउट और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 108/3 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज जो वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि इस तरह की वीडियो मैं और भी बनाऊं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी इजी मेथड से आपको सॉल्व करके और बहुत अच्छे से मैथ्स की जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, चाहे वो 10 क्लास की हो चाहे 9 क्लास की हो, बहुत ही आसान और इजी वे में समझा दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब हम करेंगे, हमने बेसिक पार्ट कवर अप कर लिया, अब बेस्ड ऑन लॉट्स में कुछ क्वेश्चन है जहां पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे जो कि होगा आपका चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन लॉट्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर अप करके इस चैप्टर को एंड कर देते हैं। प्रूव दैट साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री tan 70 डिग्री tan 80 डिग्री tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। यानी हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो देखिए सबसे पहले आप LHS सॉल्व करेंगे, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री को आप क्या ले सकते हैं, देखिए 90 माइनस 89, क्योंकि 90 माइनस 89 आपका हो जाएगा 1, और tan 10 डिग्री को 90 माइनस 80 और tan 20 डिग्री को आपको लिखना है 90 माइनस 70। अब देखिए 89 भी हमको मिल गया, 80 भी और 70 भी, इसलिए इन तीनों को आपको चेंज नहीं करना है। tan 80 डिग्री 70 पहले, फिर tan 80 डिग्री और tan 89 डिग्री, इसको आपको लीव कर देना ऐसे ही एज इट इज, ताकि हम जब इक्वेट करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन जो होगी आपकी इसकी, साइन 50 प्लस थीटा को भी आप कुछ लिख सकते हैं, देखिए साइन ये आपका एक ही है तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और 90 माइनस 90 माइनस 40 और माइनस थीटा, आपको ऐसे लिखना है माइनस थीटा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 90 माइनस 40 50 और माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा, तो यानी हम 50 प्लस थीटा को, यानी हम 50 प्लस थीटा को 90 माइनस ये लिख सकते हैं माइनस कॉस, ऐसे ही लिख देंगे 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट 89 डिग्री, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट, यहां पे आपका थीटा 80 है तो 80 डिग्री, फिर tan 90 माइनस थीटा अगेन कॉट 70 डिग्री,
और जहां पे आपका ये सब ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 89 डिग्री, क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, क्योंकि इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई सपोज करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 40, क्योंकि थीटा का ये पूरा है, और माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहां पे भी सेम वैल्यू है, यहां भी सेम, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब देखिए आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कंपेयर कीजिए, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद किए होंगे तो cot 89 डिग्री सेम एंगल, यहां पे भी tan 89 डिग्री सेम एंगल, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। यहां पे भी cot 80 है और tan 80 है, अगेन 1 हो जाएगा, और यहां पे 1। तो आप लिखेंगे क्या, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, जो कि हमें प्रूफ करना था इक्वल टू RHS। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको प्रूफ किए। हमको अपने रिजल्ट को 1, पहले तो आपको ये देखना है कि प्रूफ डेट क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, 1 करना है। अब जब तक ये सब कैंसिल आउट नहीं होगा तो आपका हमारा 1 रिजल्ट नहीं आएगा, यानी इसको भी हमको कैंसिल आउट कराना है और यहां भी ऐसा इक्वेट करना है कि 1 आ जाए। तो देखिए इस तरह से जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। 16 का आपका फर्स्ट पार्ट है 2/3 इन द ब्रैकेट cos टू द पावर 4 30 डिग्री माइनस sin टू द पावर 4 45 डिग्री माइनस 3, फिर इन द ब्रैकेट sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जानते भी हैं कि सबसे पहले इन सब की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दी रहती है, तो हम उसको पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट में आपको बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। देखिए कितना आसान है, 2/3 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। यहां पे आप बिग ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि यहां पे आपको होल पावर 4 भी लिखना है, माइनस sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और होल पावर 4। सेम सब जगह आप वैल्यू पुटअप करते जाइए। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 45 डिग्री की 1/√2 होती है और sec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पे हो जाएगी √2/1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और cot उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहां पे होगी √3/1 का होल स्क्वायर। अब बस आपको सॉल्व कर देना है। √3 पे पावर 4 है, यानी √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा आपका 9/2 पे पावर 4 16 माइनस 1/√2 पे पावर 4 यानी 4 माइनस 3। अब √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4 माइनस √2 का स्क्वायर 2/1 प्लस 1/4 और अगेन √3 का स्क्वायर 3/1। जहां पे आप इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे ब्रैकेट को, देखिए 16 आपका एलसीएम होगा और 9 माइनस 4 4 जा 16 तो 4 माइनस 3, यहां पे भी आप एलसीएम लेंगे 4 और आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, 4 2 जा 8 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2/3 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 5/16। अब यहां पे आएगा माइनस, देखिए 3 माइनस 8 -5 और -3 प्लस 3 इंटू 5/4
और फिर प्लस 3/4। जहां पे आपका कैंसिल आउट होगा बस ये 2 8 या 16, और आपका कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो पहले जो आपका लेफ्ट आउट बचा उसको लिख लीजिए, 5/8 3 जा 24, फिर प्लस 15/4 और प्लस 3/4। जहां पर आपका ये दोनों तो सेम है डिनोमिनेटर, तो प्लस हो जाएगा इजिली। इजिली प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5/24 प्लस, जब डिनोमिनेटर सेम है तो 15 + 3 18/4। जहां पे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब देखिए 24 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 24, तो आ जाएगा 5 प्लस, और 2 के टेबल में 24 12 टाइम्स आता है, और 12 9 जा 108। जहां पर जब हम इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 113/24 आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बस हमें वैल्यू पुटअप करनी है जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लर्न की है, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 113/24। सबसे पहले हम 3/7। अब देखिए कॉस और साइन में आप रिलेशन जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहां से हम लोग इसको लिखेंगे साइन कॉस 55 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 35 अपॉन साइन 35, ऐसे ही लीव कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -4। अब कॉस और कॉसेक में क्या रिलेशन है, कॉस और कोसेक में कोई रिलेशन नहीं है, हमारा साइन या उसमें रिलेशन होता है। तो हम कॉस 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 20 क्या होता है, 70, और फिर आपका ब्रैकेट में कॉसेक 20 डिग्री भी है, कॉसेक 20 डिग्री अपॉन, देखिए 7। अब tan 5 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 85, क्योंकि यहां पे आपका 85 है, तो इसको आप एक साथ पेयर बना लीजिए, tan 90 माइनस 85 और फिर tan 85, क्योंकि tan 85 आपका यहां पे लिखा हुआ है। और tan 25 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 65, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और इसके साथ आप पेयर बना लीजिए tan 65 डिग्री का, tan 65 डिग्री। अब आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 1 होती है, तो मल्टीप्लाई 1। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3/7 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 35 डिग्री, और आपका डिनोमिनेटर में भी साइन है, साइन 35 डिग्री, जहां पर ये आपका इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1, -4 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई, अब आप जानते हैं कि कोसेक को भी हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, 1/sin 20 डिग्री, जहां पे आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 7 मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि सेम है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, जिसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट आएगा 3/7 माइनस 4/7 विच इज इक्वल टू -1/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट है आपका cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री प्लस sin 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 72 डिग्री
एंड tan 55 डिग्री। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसको हम बनाएंगे साइन, तो हम लिख सकते हैं cos 58 को 90 माइनस 32, क्योंकि 90 माइनस 32 आपका 58 आ जाएगा। तो हम cos को ये भी लिख सकते हैं अपॉन साइन 32 डिग्री। सेम साइन 22 डिग्री को भी हमको cos बनाना है, तो 22 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 68 अपॉन cos 68 डिग्री, माइनस cos 38 डिग्री को आपको लिखना है cos 90 माइनस 52 cosec 52 डिग्री अपॉन, देखिए tan 18 और 90 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा आपका 72। तो इन दोनों का पेयर बना लीजिए, tan 90 माइनस 72 18 होता है, और tan 72 लिख दीजिए। फिर tan 35 और tan 55 का रिलेशन होगा 90 माइनस 55, tan 90 माइनस 55 होता है आपका क्या 35। अब ये जो लिखा है आप यहां पे लिख दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे स्पेस नहीं है। tan मल्टीप्लाई 55 डिग्री, और जो आपका लीव बचा tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा साइन 32 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री, जो कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस सेम ऐसे ही यहां पे भी cos 68 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री, जो कि ये भी कैंसिल आउट होकर आपका 1 हो जाएगा, माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 52 डिग्री। और हम लोग कोसेक को साइन में चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन साइन 52 डिग्री, ओके 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, जो कि ये भी कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। अब आपका tan 90 माइनस थीटा होगा cot 72 डिग्री, tan 72 डिग्री, tan 90 माइनस 55 cot 55, फिर tan 55 इंटू √3। अब यहां पे आपका आया था 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखिए cot tan सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई √3, जिसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस 1 अपॉन √3। जहां पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए √3 अपॉन √3, जो कि आपने क्लास 9th में रैशनलाइजेशन करना सीखा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट होता है उसको रिमूव कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, इसके बाद 2 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहां 1 है, एलसीएम लेंगे जब आप तो एलसीएम 3 होगा, और यहां क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस √3 है आपका। इफ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री एंड 30 डिग्री माइनस थीटा आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा। यानी यहां पे भी आपको एंगल निकालना है, जहां पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है सेटिस्फाइंग। अब आपको करना क्या है, बस साइन 2 थीटा प्लस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 90 माइनस साइन थीटा, तो माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि ये पूरा आपका थीटा है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये थीटा कैसे हुआ, देखिए ये ब्रैकेट में है, ये पूरा एंगल है, तो हम लोग इसको पूरा एंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 90 माइनस एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब देखिए LHS और RHS दोनों में cos हो गया, तो एंगल इक्वल हो सकता है 90 माइनस, देखिए 2 थीटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो, और माइनस प्लस माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री
माइनस 15 डिग्री, 30 डिग्री। यहां करेक्शन कर लीजिए, गलती हो गया है, माइनस थीटा है यहां पे, अब देखिए 90 माइनस 45 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस थीटा। जहां पे आपका रिजल्ट आ जाएगा -2 थीटा, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि आपका -2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। जहां पे आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और जो एंगल की वैल्यू हमें निकालनी थी उसकी वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और भी अगर आपको डाउट रहता है कि पिछले के आपको एक्सरसाइज के जो भी चैप्टर के कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है और मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच करके भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जो भी इस चैनल में मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।